जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम लोग फाइन आर्ट्स क्लास कर रहे थे और आज हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 50 नंबर के प्रश्न आते हैं जीके जीएस के। तो इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रश्न को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थर्माइट प्रक्रिया का उपयोग किस धातु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है थर्माइट प्रक्रिया का उपयोग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई है? तो यूएनओ की स्थापना कब हुई है? 1945 को हुई है। पंचशील सिद्धांत पर भारत और चीन के बीच समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 को हुआ था। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित जो है वह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वह है तिब्बती पठार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वह गुप्त काल में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक के बारे में बात की जा रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को फिर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिशन मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो लॉन्च कब हुआ था मिशन मंगलयान? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2013 को मिशन मंगलयान जो है वो लॉन्च किया गया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। अगला है प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह कौन सा है बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो हुई है वह 1935 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मूल अधिकार बताना है, मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? इसका सही उत्तर है भाग 3 में है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी स्वीडन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो यह है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किए गए थे वह लंदन में किए गए थे। अगला प्रश्न है, पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलिट्जर पुरस्कार जो संबंधित है वह है पत्रकारिता से। द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था यानी कि लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, गोल्डन रिवॉल्यूशन भारत में किससे संबंधित है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल और बागवानी से संबंधित है गोल्डन रिवॉल्यूशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर है किसका? यूनाइटेड नेशन का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम थ्योरी का जो प्रतिपादन किए थे वह थे मैक्स प्लांक। प्लांक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेगा योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा इसका नाम बदलकर रखा गया है। अगला है प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन वनों का अभ्यारण्य कौन सा है? वनों का अभ्यारण्य कौन सा है वो बताना है। तो यह है जिम कॉर्बेट। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वेदों की रचना जो हुई थी वह संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो स्थापित हुआ था वह हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, कौन सा ग्रह अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? तो अपने छल्लों के लिए जो प्रसिद्ध है वह है शनि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस यहाँ पे है, ग्रीन हाउस का प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इंदिरा गांधी जी। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली जो भारत में पहली बार लागू की गई थी वह की गई थी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? यह है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो लगाया था वह लगाए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसी चिप्स मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो आईसी चिप्स जो बने होते हैं वह होते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राजा उदयन किंग उदयन का नाम किस ऐतिहासिक तथ्य से जुड़ा हुआ है? तो यह किस तथ्य से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर्स ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यह कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। आयुध निर्माणी बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन से, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। अगला प्रश्न है,
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है? कोहिनूर हीरा वर्तमान में है इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो मौना लोआ में है, मौना लोआ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1950। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, जलवा दिया था। अगला प्रश्न है, जीरो की खोज किसने की थी? तो जीरो की खोज किए थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था शून्य का खोज। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो यह थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अशोक का धर्म चक्र परिवर्तन कहां से लिया गया है? जो धर्म चक्र है, अशोक का जो धर्म चक्र है वह कहां से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ से लिया गया है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश है वह है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वह विश्व का सबसे छोटा देश है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य था जिसने लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज प्रणाली को पूरी तरह लागू किया था? यह राजस्थान है। राजस्थान में सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट प्रणाली को शुरू किया गया था। विश्व में सबसे पहले कौन सा देश ने सार्वभौमिक आधारभूत आय का व्यापक स्तर पर परीक्षण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। कौन सा तत्व क्विक सिल्वर कहलाता है? तो क्विक सिल्वर कौन सा तत्व कहलाता है? मरकरी। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा पूछा जा रहा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है कुंचिकल जलप्रपात। ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह है हेग। कहाँ है? हेग में। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो ब्लैक होल का जो खोज किया गया था यह जॉन मिशेल के द्वारा किया गया था। जॉन मिशेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? शामिल है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम मुख्य रूप से किस प्रयोजन में उपयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अगला प्रश्न है, आयकर भारत में पहली बार किसने लगाया था?
तो आयकर यानी कि इनकम टैक्स किसने लगाया था सबसे पहली बार? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था। ब्लूटूथ तकनीक किस देश ने विकसित की है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया था? यह स्वीडन से हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटो का जो मुख्यालय है वह है ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ है? तो जीएसटी जो भारत में लागू हुआ है वह हुआ है 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ है भारत में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? वह है 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्राइगल्वी ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस का पहला नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस का जो पहला नाम था वह था क्रीपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रीपर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो यह है डीएनए का जो पूरा नाम है वह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए मंगल को कहा जाता है। सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ था? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण भारत में जो हुआ था इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 में हुआ था। 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एआई का पूर्ण रूप क्या है? एआई का पूर्ण रूप क्या है? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फुल फॉर्म। कुम्हरार का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह महत्व है यह प्राचीन पाटलिपुत्र का पुरातात्विक स्थल है। भारत का पहला कंप्यूटर कब बना था? तो भारत का जो है पहला कंप्यूटर बना था वह बना था 1955 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है G20 समूह में कितने देश शामिल हैं? तो G20 में शामिल हैं 19 प्लस EU। DRDO का पूरा नाम क्या है? तो DRDO का पूरा नाम जो है वह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विंटन क्रिफ्ट एंड रॉबर्ट कान। भारत की पहली स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था। भारत की पहली स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लियोन में स्थित है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह
लियोन में स्थित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। तो हमारा जीके जीएस का सेट कंप्लीट होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।